नमस्कार दोस्तों, हमारे सभी भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको महादेव शिव से जुड़ी एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। जी हम तो आपको बता दें, यह चमत्कारी घटना जो हम आज आपको सुनाने वाले हैं, यह हमें लिख कर भेजते हैं लखन जी पाटीदार। जी हाँ मित्रों, लखन जी पाटीदार राजस्थान के एक छोटे से गांव मथुरी में रहने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे में दोस्तों, लखन जी जब हमारे साथ यह सच्ची घटना शेयर करते हैं तो घटना सुनकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आपका भरोसा, आपकी भक्ति महादेव शिव के प्रति कई हद तक बढ़ सकती है। दोस्तों, लखन जी हमें बताते हैं कि बात आज से 2.5 वर्ष पुरानी है। मैं राजस्थान में रहता हूँ, वहीं पर खेती करता हूँ। मेरा छोटा सा परिवार है। हमारे घर में 2 बच्चे हैं। बहुत खुशी से हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। हम वहीं पर खेती करते हैं, खेत में फसल उगाते हैं, अच्छे से खाते पीते हैं और खुशी खुशी हमारा जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसे में एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा चमत्कार होता है, कुछ ऐसी बड़ी घटना होती है जिसे मैं जीवन में शायद कभी भी नहीं भुला पाऊंगा। दरअसल गर्मियों के दिनों की बात है। मैं अपने खेत में काम कर रहा था, मैं अपने खेत में हल चला रहा था और दोनों ही बच्चे खेत में खेल रहे थे। ऐसे में दोनों ही बच्चों को साइकिल चलाने का बहुत शौक था, तो वह लोग खेत में ही साइकिल चलाने लग गए थे। मैं भी खुशी खुशी काम कर रहा था। सभी लोगों का मन अपने अपने कामों में लगा हुआ था। ऐसे में अचानक से हमारी नजर पड़ती है कि दोनों ही बच्चे साइकिल पर बहुत ज्यादा शरारत कर रहे होते हैं और हम उन्हें समझाने ही जाते हैं और अचानक से साइकिल के सामने एक पत्थर आ जाता है और वहीं पर दोनों ही बालक गिर जाते हैं। और जिस पल वह गिरते हैं वहीं मेरी नजर पड़ती है कि उनके सामने खेत में एक बहुत विशाल नाग आ चुका है और वह नाग दोनों ही बच्चों के बिल्कुल सामने था। दोनों ही बच्चे उम्र में बहुत छोटे थे। वह बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि यह क्या है। और फिर वह बच्चे उस नाग को देखकर डरते भी नहीं है, बल्कि उसके साथ और मजाक करने लगते हैं, उसके और पास जाने लगते हैं। मैं थोड़ी दूर से उन्हें देख रहा था, मेरे हाथ पैर कांपने लग गए थे। मैं दौड़ा दौड़ा जाता हूँ और इतने में ही देखता हूँ कि वह नाग बच्चों के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। और यह नज़ारा देखकर मुझे उसी परिस्थिति में वहीं पर चक्कर से आने लग जाते हैं और मैं वहीं पर चक्कर खाकर गिर जाता हूँ। परंतु कुछ पल बाद जब मुझे होश आता है तो जो बात मैंने सुनी, वह बात सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ मित्रों, लखन जी हमें बताते हैं कि जब मुझे होश आता है तो मुझे पता चलता है कि वह दोनों ही बच्चे नाग के बहुत पास जा चुके थे और उसमें से एक बालक ने नाग को स्पर्श भी कर लिया था, यानी सांप के ऊपर हाथ भी लगा दिया था। परंतु उस नाग ने दोनों ही बालक को कोई भी हानि, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया और चुपचाप कुछ पल बाद वहां से गुजर गया। ऐसे में जब गांव वाले यह नज़ारा देखते हैं तो गांव वाले डर जाते हैं। उसके कुछ समय बाद हमारे गांव में कुछ नाग पकड़ने वाले लोग होते हैं। वह जब उस नाग को पकड़ कर लाते हैं तो पता चलता है कि वह नाग एक बहुत ही जहरीला और बहुत ही खतरनाक नाग है। ऐसे में वह नाग किसी को भी नहीं छोड़ता है। अगर कोई उसके पास आता है तो नाग उसे काट लेता है एवं उसके जहर से उस व्यक्ति का बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में जब मैंने देखा था तो मेरे दोनों ही बालक उस नाग के बहुत ज्यादा करीब जा चुके थे। परंतु मुझे अभी भी विश्वास है कि महादेव के प्रति बचपन से जो मैं भक्ति करता आ रहा था, उसी का फल है कि महादेव ने मेरे दोनों ही बच्चों को उस कठिन परिस्थिति से बचा लिया। जी हाँ दोस्तों, लखन जी में बताते हैं कि मैं और मेरा पूरा परिवार महादेव का बहुत बड़ा भक्त है। ऐसे में महादेव की भक्ति हम बचपन से करे आ रहे हैं। तो आज भी मुझे भरोसा है कि हो ना हो उस पल कोई और आया हो या ना आया हो, मेरे बच्चों की जान बचाने केवल महादेव जरूर आए होंगे। और यह उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज मैं और मेरा पूरा परिवार पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लखन जी के साथ यह जो चमत्कारिक घटना हुई है, क्या यह घटना सत्य है?
क्या सच में महादेव अपने भक्तों की जान बचा देते हैं, बचा सकते हैं? अगर आपको भी दोस्तों यह बातें, यह घटनाएं सत्य लग रही है, या फिर आपके इसके बारे में क्या विचार है, आपके विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।